हाय फ्रेंड्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वीडियो का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। फाइब्रॉयड प्रेगनेंसी विद फाइब्रॉयड मेरी जर्नी रही है फाइब्रॉयड के साथ में। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जिन भी फीमेल्स को ये प्रॉब्लम है या मतलब उनको अभी भी पता चला है तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो और उन्हें मतलब इस वीडियो के थ्रू थोड़ा स्ट्रेस लेस मतलब स्ट्रेस फ्री होने के लिए मैं कुछ हेल्प दे पाऊँ। क्योंकि जिस टाइम मेरा टाइम था, मुझे पता चला था, उस टाइम यूट्यूब पे ऐसी कोई भी वीडियो नहीं थी। लेकिन अब मुझे लगा कि मैं अपनी स्टोरी शेयर करके कुछ फीमेल्स की हेल्प कर सकती हूँ या ज़्यादातर होता है कि हम लोग यूट्यूब या गूगल पे स्क्रॉल करते हैं कि इस बारे में कुछ पता चल जाए, लेकिन हमें नई वीडियो मिलती है तो हम सोचते हैं शायद ये हमारे साथ ही हो रहा है पहली बार, शायद और किसी के साथ हुआ ही नहीं है। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मुझे ये शेयर करनी चाहिए वीडियो आप लोगों के साथ में। तो मैं इसीलिए चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जिन भी फीमेल्स को ये दिक्कत है या प्रॉब्लम है उन्हें हेल्प मिले इस वीडियो से। और उन्हें हेल्प के तौर पे मैं चाहती हूँ कि उन्हें वीडियो के थ्रू ये पता चले कि जैसे मेरी जर्नी है वैसे शायद आपकी भी जर्नी हो सकती है। अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है आपकी भी विद फाइब्रॉइड। तो मेरी शादी हुई थी 4 दिसंबर 2017 में। और उस टाइम मेरा कॉलेज चल रहा था, मैं बीएड कर रही थी। तो मेरी शादी के बाद 6 मंथ्स का मेरा कॉलेज था। तो 6 मंथ मेरा कॉलेज रहा। तो उस टाइम हमने प्रेगनेंसी का उतना सोचा नहीं और फिर शादी के हमने सोचा 1 साल बाद प्लान करेंगे। लेकिन कॉलेज के 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद फिर फैमिली का प्रेशर रहता है कि अगर कॉलेज कंप्लीट हो गया है तो कुछ फैमिली प्लानिंग करो, या फिर मेरे हिसाब से ये मिथ है या सच्चाई है, आई डोंट नो। बट ये मतलब समाज वाले, सोसाइटी वाले ये कहते हैं कि अगर शादी के बाद 1-2 साल में प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो अच्छा रहता है, नहीं तो इन फ्यूचर मतलब बहुत दिक्कतें आती हैं। अब हम मेरे हस्बैंड और मेरी ज़्यादा एज भी नहीं थी, लेकिन लेकिन फैमिली का प्रेशर था। सोसाइटी होती है कि जो मतलब कुछ ना कुछ बोलती रहती है कि उसकी बहू प्रेग्नेंट है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो घर में भी ये चीज़ बातें होती रहती हैं। अब कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मेरा मई में कंप्लीट हुआ कॉलेज। उसके बाद फिर हमने सोचा इस बारे में। फिर अगस्त के टाइम में हमने फिर सोचा चलो एक बार ट्राई करते हैं। हमने ट्राई किया तो अगस्त में प्रेगनेंसी मेरा पीरियड मिस हुआ और मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव निकला। अब पॉजिटिव निकलने के बाद शायद उस टाइम फ्राइडे था, तो हम लोग, मेरे हस्बैंड और मैंने डिसाइड किया कि फ्राइडे को ना, मतलब फ्राइडे को मैंने टेस्ट किया सुबह मॉर्निंग में। तो हमने डिसाइड किया कि संडे को हम चेकअप करवाने चलते हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफिस रहता है तो संडे की छुट्टी थी इस वजह से। तो हम लोग फिर वेट करते रहे संडे का। लेकिन जिस दिन मैंने फ्राइडे को टेस्ट किया था प्रेगनेंसी का वो पॉजिटिव था, लेकिन सैटरडे रात में ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ी स्पॉटिंग होने लगी, ब्लीडिंग होने लग गई। अब ब्लीडिंग हुई तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, अपने क्या कहते हैं सासू माँ को बोला, तो उन्होंने बोला कि अभी रात में कहाँ जाएंगे, तो इसलिए सुबह चलते हैं हम लोग। सुबह मॉर्निंग में हम लोग गए क्या कहते हैं डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर ने चेक किया कि ब्लीडिंग है। तो उन्होंने कहा अभी हैवी ब्लीडिंग नहीं है तो इसे हम रोकने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दे दी। मेडिसिन, मैं घर आ गई, मैंने मेडिसिन खाई, लेकिन उससे ब्लीडिंग मेरी मतलब रुक नहीं रही थी, फ्लो धीरे धीरे ज़्यादा ही हो रहा था। उसके बाद फिर मैं दोबारा, हम लोग डॉक्टर विज़िट किया हम लोगों ने, मेरे और मेरे हस्बैंड ने। तो डॉक्टर विज़िट करने पर मेरा दोबारा चेकअप हुआ। उसमें फिर डॉक्टर ने बोला कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है और फिर आगे ग्रोथ नहीं हो रहा है कुछ भी, और हार्ट बीट भी नहीं आई है अभी तक। तो इस वजह से फिर उन्होंने बोला कि इसे मतलब ग्रोथ भी नहीं हो रही है बेबी की, तो आप हम मेडिसिन दे देती हूँ मैं इसे हटाने के लिए। तो होता है ना, फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ होता है तो हम ना इमोशनली बहुत टूट जाते हैं।
लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, तो वो जब भी मैं कुछ बोलती थी उनसे या ऑब्वियसली रोती थी, तो फिर वो हमेशा मेरा साथ सपोर्ट देते थे कि नहीं, ऐसा अभी हमारी एज ही क्या है, अभी कुछ नहीं है, अभी हमने देखा ही किया है, अभी जैसा डॉक्टर बोल रहा है वही सही है करना, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। हमने फ्यूचर के ऊपर छोड़ दिया था। फिर लेकिन जब क्या कहते हैं मेरा ये सब से चल रहा था, चेकअप वगैरह सब कुछ चल रहा था, तब मुझे पता चला कि मेरे फाइब्रॉइड है। अ, अब लेकिन ये दिक्कत होती है ना कि अभी तक कोई ना मेरे ऐसा मैंने सर्च किया कि पेन होता है पेट में अगर फाइब्रॉइड होता है तो। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे मेरे ना कभी ऐसा कभी पेन होता था पेट में कि फाइब्रॉइड की वजह से मेरे पेन होता हो। लेकिन फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, फिर हम वो जो ब्लीडिंग थी वो हैवी हो गई और सब कुछ क्लीन हो गया। हम चेकअप करवाने गए, दोबारा अल्ट्रासाउंड हुआ मेरा, तो सब क्लीन हो गया। फिर लेकिन जब फाइब्रॉइड का पता चला तो फिर हमें बहुत मतलब अजीब सा लगा कि अरे यार, ऐसा कुछ ऐसा हमारे साथ ही होना था या मेरे साथ ही होना था। मुझे मतलब इस टाइप से लगा था कि ये ऐसा मेरे साथ ही होना था। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो अब हम लोग फाइब्रॉइड को दिखा लेते हैं एक बार डॉक्टर को, कि फाइब्रॉइड से प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। क्योंकि मैंने वीडियोस वगैरह काफ़ी सर्च की, मतलब इंडिया में ऐसा कोई वीडियो आई थिंक डली नहीं है अभी तक, और अब डल गई हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन फॉरनर वीडियो काफ़ी थी, लेकिन उससे वो भी 2-2 मिनट 1-1 मिनट की थी, जिससे कि मुझे क्लियर नहीं पता चल रहा था कि फाइब्रॉइड की वजह से दिक्कत ज़्यादा है कि कम है। फिर हम लोग फाइब्रॉइड अपना मेरे हस्बैंड और मैं चेकअप के लिए गए, फाइब्रॉइड दिखाया हमने। तो मैं फ़र्स्ट विज़िट करने गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने मुझे मतलब नेगेटिविटी ही भर दी कि फाइब्रॉइड है, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, या बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी प्रेगनेंसी में। तो ये होता है ना कि एक बार हमारे दिमाग में कोई चीज़ भर जाए या कोई चीज़ हमारे दिमाग में भर दी जाए तो उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। फिर मैं अपने के दूसरी डॉक्टर की विज़िट पे गई। उन्होंने बोला कि फाइब्रॉइड को रिमूव करवा दो तो उसके बाद प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन मेरे पता नहीं अंदर क्या डाउट था, पता नहीं, मेरे को ये लग रहा था नहीं यार, क्या कहते हैं, फाइब्रॉइड को क्यों रिमूव करवाना है अगर नेचुरली अगर ऐसे ही प्रेगनेंसी हो जाती है तो। और हमने फर्स्ट पहली बार ही तो ट्राई किया था, और हमने क्या कहते हैं हमारी एज भी नहीं है दोनों की, तो इस वजह से फिर मैंने बोला नहीं, रिमूव अभी नहीं करवाना है। और फिर फाइब्रॉइड मेरा 2 या 3 mm का ही था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। फिर मेरे को ना मतलब पूरे टाइम टेंशन रहती थी। तो फिर अब मैंने मतलब अपनी मम्मी को बताया। तो फिर मम्मी ने कहा बेटा ऐसा करते हैं कि यहाँ एक डॉक्टर है, फीमेल डॉक्टर है, उन्हें दिखा लेते हैं। मैं फिर अपने घर गई, वहाँ पर मैंने एक फीमेल डॉक्टर है उन्हें दिखाया। काफ़ी अच्छी डॉक्टर हैं वो। उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन्स दी और फिर बोला कि कोई दिक्कत नहीं है। एक मेरे पास मेरी खुद की फ्रेंड है डॉक्टर, उनके भी फाइब्रॉइड था और उनके 2-2 बच्चे हैं। फिर मतलब वहाँ से एक पॉजिटिविटी आई मेरे अंदर कि चलो कोई तो मुझे मतलब कुछ अच्छा बता रहा है, कोई तो डॉक्टर हैं जो मतलब बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हो सकती है प्रेगनेंसी। फिर उसके बाद मैं घर आई, मैंने मेडिसिन्स ली और वो मेडिसिन्स ख़त्म हो गई। और फिर उसके बाद हम लोगों का फर्स्ट एनिवर्सरी आई, हमने सेलिब्रेशन किया। मैंने वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। और उसके बाद वो जो फिर मेडिसिन ख़त्म होने के बाद हमारी एनिवर्सरी आई, फर्स्ट एनिवर्सरी। तो जो स्ट्रेस था वो थोड़ा मेरा कम होता गया। एनिवर्सरी आई, फिर हमारे यहाँ संक्रांति बनाई जाती है जनवरी में, तो संक्रांति आई, मैं अपने घर चली गई। मेरा मतलब थोड़ा ये हो गया कि लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस कम होता गया। तो मैंने वो सोचना ही छोड़ दिया फिर उसके बारे में कि जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद लेकिन फिर मेरे क्या कहते हैं मेरे को फिर जब ये सब घर से भी वापस आ गई, फिर दोबारा स्ट्रेस होने लग गया कि यार मेरे को दिखाना चाहिए, अगर आगे इन फ्यूचर कोई दिक्कत आ गई तो। फिर हम लोग दोनों ने आपस में बात की और फिर इन्होंने बोला चलो ठीक है हम दिखा लेते हैं। तो जनवरी से फिर मार्च में हम लोगों ने दिखाया डॉक्टर को।
यहाँ अच्छी डॉक्टर है, एक आगरा में कमलेश टंडन, डॉक्टर कमलेश टंडन हॉस्पिटल है। मैम डॉक्टर कमलेश मैम देखती हैं, और भी काफ़ी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स वहाँ बैठते हैं। तो हम लोग ने फिर वहाँ पर विज़िट किया, और वहाँ पर विज़िट करने के बाद मुझे अच्छा ही रिस्पॉन्स मिला, मैं बताना चाहूँगी। और फिर वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि पहला उन्होंने यही बोला कि आप नेचुरली आप देखिए, अगर नेचुरली नहीं होता है तो फिर इसको हम रिमूव फाइब्रॉइड को रिमूव करवाएंगे, क्योंकि फाइब्रॉइड रिमूव करवाने के बाद भी कंसीव हो जाता है। लेकिन फिर मैंने बोला मैम कंसीव हो जाता है मतलब पूरा 100% कंसीव हो जाता है, 50-50 चांसेस हैं। तो उन्होंने बोला कि वो बॉडी पे डिपेंड करता है, और आपका फाइब्रॉइड कितना इफ़ेक्ट कर रहा है आपकी बॉडी को, और रिमूवल के बाद 50-50 चांसेस हैं। फिर मुझे और डाउट हुआ, तो फिर मैंने फिर बोला कि आप मेडिसिन्स लिख दीजिए। तो उन्होंने फाइब्रॉइड की मेडिसिन्स लिखी, कुछ प्रोजेस्ट्रॉन टैबलेट्स लिखी, और कुछ मतलब अपना वैसे मेडिसिन लिखी हार्मोन्स चेंज करने के लिए। तो मैं अपने घर आ गई, मेडिसिन्स ली मैंने। मार्च स्टार्टिंग मार्च में मैं गई थी, 3 मार्च या 2 मार्च को मैं गई थी। उसके बाद मैंने 1 मंथ मेडिसिन ली। उन्होंने मतलब काफ़ी दिन बोला था कि कम से कम 6 महीने आप या 3 महीने आप मेडिसिन्स लीजिए। उसके बाद फिर अप्रैल में मेरी जो ननद है उनकी बेटी का बर्थडे था, और अप्रैल में ही मेरा बर्थडे आता है। तो अप्रैल में मेरी ननद की बेटी का बर्थडे था, तो हम जयपुर चले गए, उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया हम लोगों ने। उसके बाद फिर मेरा बर्थडे आया, तो हम लोग मैंने बोला वृंदावन चलते हैं, वृंदावन घूम के आते हैं। तो मथुरा वृंदावन हम लोग गए, कान्हा जी के दर्शन किए हम लोगों ने, और फिर हम वापस घर पर आ गए। उसके बाद मेरा मतलब मैं मेडिसिन ले रही थी, लेकिन इतना स्ट्रेस नहीं था कि मतलब मैं क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इस टाइप से कुछ भी नहीं था। मैं अपने घर के सारे जितने भी काम थे उनमें मैं बिज़ी हो गई, और उसके बाद मेरी थोड़ी पढ़ाई चल रही थी, तो मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद फिर मेरा ना पीरियड मिस हो गया अप्रैल में। फिर मई में फिर मैंने अपना टेस्ट किया, तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव था। मतलब ये समझ लीजिए मैं लकी थी या कुछ भी था कि मुझे ज़्यादा मेडिसिन्स नहीं लेनी पड़ी, तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव था अप्रैल के टाइम पर। तो अब फिर उसके बाद मैंने मतलब मई में मैंने टेस्ट किया था, तो पॉजिटिव था वो। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो कहते हैं ना कि एक चीज़ ऐसी बुरी होने के बाद, या वो एक्सपीरियंस हमारा बैड एक्सपीरियंस था, वो होने के बाद ये सब चीज़ें मतलब होना, मतलब इतने सारे डॉक्टर्स के साथ विज़िट करना और कोई भी पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आना, उसके बाद फिर हमारा क्या कहते हैं दोबारा डॉक्टर के पास विज़िट करना, उसके बाद पॉजिटिव होना, वो मिरेकल था या कुछ भी समझ लो। मतलब बहुत ही खुशी हो रही थी हम लोगों को, वो हम बयान नहीं कर सकते हैं। और फिर हमने बोला कि मैंने बोला मुझे कल ही विज़िट, मतलब जिस दिन मैंने टेस्ट किया था मैंने बोला मुझे शाम को ही विज़िट करना है या कल ही विज़िट करना है, मैं डिले नहीं कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है हम विज़िट करने चलते हैं। तो हम लोग डॉक्टर के पास विज़िट करने गए, सब अच्छा था। उन्होंने मेडिसिन दे दी, उन्होंने कहा कि आपका अभी 6 वीक पे अल्ट्रासाउंड होगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं घर आ गई, मेडिसिन्स वगैरह ली मैंने, और उसके 10 दिन मेडिसिन ली थी मैंने, तो उसके 10 या 5 दिन बाद, मुझे करेक्ट याद नहीं है, मेरे फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। और उस टाइम मुझे मतलब इतना रोना आ रहा था, मैं बता नहीं सकती कि मतलब पहले मेरे साथ हुआ ऐसा, फिर दोबारा ऐसे क्यों हो रहा है। मतलब फिर मेरे दिमाग में वही रहा कि फाइब्रोइड की वजह से ही हो रहा है ये सब। लेकिन फिर मैंने बोला कि लेकिन ये था कि जिस टाइम मेरे ब्लीडिंग आई थी, मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को बताया, और मैं फिर रात में ही मतलब शाम के टाइम ही डॉक्टर के पास, डॉक्टर विज़िट करने चली गई। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, और हम दवा दे देते हैं आपको ब्लीडिंग रोकने की, आपको एक दिन एडमिट होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर रखेंगे तो हम आपका चेक भी कर पाएंगे कि ब्लीडिंग का फ़्लो ज़्यादा तो नहीं है, या फिर ब्लीडिंग रुक गई है या नहीं रुकी है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं बताया मुझे, बस उन्होंने ये बोला। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है हम एडमिट कर देते हैं। मैं एडमिट रही, एक दिन मैं एडमिट रही, तो शाम को गई थी हॉस्पिटल। तो दूसरे दिन शाम को उन्होंने बोला कि आपका एक अल्ट्रासाउंड ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड होगा, तो आप करवा लीजिए। हमने ब्लड टेस्ट कराया, अल्ट्रासाउंड
पहले ब्लड टेस्ट कराया, फिर अल्ट्रासाउंड के लिए गए हम लोग। तो अल्ट्रासाउंड के टाइम पे मुझे इतना धक धक, मतलब इतना डर फील हो रहा था कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन कर जो चीज़ करवानी है वो तो करवानी ही थी। मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं अल्ट्रासाउंड के लिए जाऊँ, लेकिन जो चीज़ हो वही आगे हमें पता कैसे चलेगा सब ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड तो ज़रूरी था, तो हमने सोचा, हम फिर हमने अल्ट्रासाउंड कराया। तो अल्ट्रासाउंड में वहाँ गई तो मेरे यहाँ ड्रिप लगी हुई थी हाथ में। तो यहाँ पर ड्रिप लगी हुई थी क्योंकि मैं एडमिट थी। तो वहाँ पे सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हूँ इस टाइप से। और मेरा चेहरा भी पूरा उतरा हुआ था एडमिट होते हुए एक दिन के लिए, तो ऑब्वियसली, और फिर इतना स्ट्रेस था तो उतर ही जाता है चेहरा। फिर मैंने मेरा चेक हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ। तो उन्होंने फिर मुझे, मतलब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने फिर मेरे को हार्ट बीट सुनाई बेबी की। तो वो टाइम ना, मतलब ऐसा था कि मैं बता ही नहीं सकती। फिर मैं बाहर आ गई, मेरा 1 घंटे बाद रिपोर्ट मिली, हम डॉक्टर के पास गए। फिर दोबारा उन्होंने बोला सब ठीक है, ये मेडिसिन लेते रहो आप। मेरी फाइब्रॉइड की मेडिसिन अलग से चल रही थी, और जिससे कि बेबी पे कोई नुकसान ना हो। और मेरी जो ब्लीडिंग की मेडिसिन थी वो उन्होंने बोला कि आप जब तक ब्लीडिंग नहीं बंद होती है आप खाते रहना। मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग, लेकिन मैं एडमिट रही थी वहाँ एक दिन, तो मेरी ब्लीडिंग बंद हो गई थी। तो वहाँ हम फिर मैं घर आ गई, अपनी मेडिसिन्स वगैरह लेती गई। और मेरी प्रेगनेंसी 3 मंथ्स की इंजेक्शंस देते हैं वो लोग प्रोजेस्टेरॉन के। तो वो मेरा 1 हफ्ते में एक बार इंजेक्शन लगता था। तो ऐसे मेरी 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी अच्छे से निकल गई। उसके बाद मेरा सेकेंड वीक आया, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर आया। तो उन्होंने फिर बोला कि एक और अल्ट्रासाउंड होगा। तो हर अल्ट्रासाउंड में पता है कितनी धक धक होती है, एंटी स्कैन था वो। तो एंटी स्कैन हुआ। तो मतलब होता है ना कि सब कुछ अच्छा हो, हम अच्छा ही लेके सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये रहता है कि कुछ भी 1% ख़राब ना आ जाए। तो हमारा मेरे मतलब एंटी स्कैन हुआ, एंटी स्कैन में सब अच्छा आया, डॉक्टर ने बोला सब ठीक है। तो उन्होंने फिर वही आयरन कैल्शियम और मेरी जो फाइब्रॉइड की दवा थी वो उन्होंने कंटिन्यू 7 मंथ तक चलाई है, कि उसकी वजह से कोई दिक्कत ना आए प्रेगनेंसी में। तो वो मेरी कंटिन्यू चली है। तो उसके बाद फिर मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर भी अच्छे से निकल गया। लेकिन जैसे ही मेरा फिफ्थ या सिक्स्थ मंथ चल रहा था, उस टाइम मेरे इतनी ज़्यादा खुजली हो रही थी, मतलब ईचिंग टाइप होती थी मेरे। तो ईचिंग में मतलब मैं, ऐसा लगता था कि मैं खुजाती ही रहूँ अपने बॉडी को, इतनी ईचिंग होती थी। फिर उसकी मेडिसिन भी डॉक्टर ने दी, लेकिन उससे मुझे नहीं लगा कुछ फ़ायदा हुआ। और फिर मैं इतनी ज़्यादा मेडिसिन खा खा के थक चुकी थी कि मेरा मन ही नहीं करता था मेडिसिन खाने का। लेकिन आयरन कैल्शियम की मेडिसिन तो खानी ही थी ना मुझे। तो उसके बाद फिर मेरा धीरे धीरे थर्ड ट्राइमेस्टर भी, सेकंड ट्राइमेस्टर भी अच्छे से निकला, थर्ड ट्राइमेस्टर भी अच्छे से निकला। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप पहले विज़िट, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप मेरी जो मैं बोल रही हूँ कि वही कीजिए, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी अलग है और मेरे फाइब्रॉइड इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड था और छोटा फाइब्रॉइड था। तो बस मैं यही कहूँगी कि स्ट्रेस फ्री रहिए और अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, जिससे कि आपको अच्छी सलाह दे सके वो। बहुत सारे डॉक्टर, हाँ, तो फिर मेरा फाइब्रॉइड था वो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड था और काफ़ी छोटा 2 या 3 mm का फाइब्रॉइड था। तो इस वजह से मुझे लगता है कि शायद नेचुरल प्रेगनेंसी हो गई, या आई एम लकी, कुछ भी बोलो। लेकिन फिर उसके बाद मेरा बेबी मेरे पास है। और मतलब आपको अगर मेरी डिलीवरी स्टोरी सुननी है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मैं चाहती हूँ जितनी भी फीमेल हैं उनको ये वीडियो देख के, आई थिंक, मुझे लगता है कि कुछ तो मैंने हेल्प की है, क्योंकि ऐसी वीडियो यूट्यूब पे मैंने तो नहीं देखी थी मेरे टाइम पर। तो आप स्ट्रेस मत लीजिए सबसे पहले तो, क्योंकि स्ट्रेस में रहते हैं तो आधा जो वो होते हैं ना, बॉडी रिएक्ट करती है अपने आप ही। तो आई होप मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। सो बाय बाय।